नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। योगी सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और अब राय मशवरा चल रहा है। हम भी लोगों के पास पहुंचकर इस बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कानून कितना कारगर साबित हो सकता है यूपी के लोगों के लिए और ख़ास तौर पर यूपी सरकार में जो मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। क्या इलेक्शन में ये कानून योगी सरकार के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है? इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं रमेश साहू सर और इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूपी की सियासत को बड़े नज़दीकी से समझते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस कानून से कितना फ़ायदा लोगों को होगा और इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ को होगा। सर, सबसे पहले धन्यवाद आपका, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया। बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है और ये सच में एक विषय है सोचने की और करने की। हाँ सर, सबसे पहला सवाल मेरा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर रहेगा। काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से इस बात की मांग चल रही थी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बीजेपी काम करेगी और बीजेपी ने इस काम को कहा भी है, इस बात को कहा भी है, अपना मैनिफेस्टो में कई बार इस बात को बोला है। तो अब जब योगी सरकार ने इसकी पहल कर दी है तो कितना फ़ायदा रहेगा लोगों के लिए? देखिए, ये जनसंख्या जो नियम है या नीति है या पॉलिसी है या योजना है, ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। हमारे देश में इतना बड़ा देश है और उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा रिसोर्स, और रिसोर्स के हिसाब से जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जनसंख्या पे काम नहीं करेंगे तो ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। अब आ गई है, देर आई है लेकिन दुरुस्त आ गए हम लोग सब। इस पे बात उठी है तो दूर तक जाएगी और ये बहुत अच्छी पहल है। आपने रिसोर्सेज की बात करी, तो उसमें भी सरकार का कहना है कि ये इसके कानून के आने के बाद महंगाई कम होगी, बच्चों को, नौजवानों को रोज़गार ज़्यादा मिलेंगे। तो क्या ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर बाकी देशों में अगर हम देखें, यूपी की जनसंख्या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। हाँ। तो पूरा देश नहीं है, इसमें कितने सारे देश आ जाएंगे। हाँ। तो जाहिर सी बात है, अगर लोग कम होंगे, अगर संसाधन ज़्यादा होंगे तो हर चीज़ में फ़ायदा ही फ़ायदा है। हर चीज़ में फ़ायदा है। देखिए, ये जो सरकार का कहना है कि अगर जनसंख्या कम होगी तो जाहिर तौर पर संसाधन, अगर लोग कम होंगे, जैसे सर ने बोला संसाधन ज़्यादा होंगे तो जाहिर तौर पर लोगों को फ़ायदा। और जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है, लगातार आए दिन महंगाई से लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। अगर जनसंख्या कम होगी तो जाहिर तौर पर महंगाई कम होगी और नौकरियों की जो बात चल रही है, बेरोज़गारी की जो बात चलती है, वो उसमें भी फ़ायदा होगा। देश के नौजवानों को कितना फ़ायदा होगा फ्यूचर में चलकर, क्योंकि एकदम तो इसका फ़ायदा मिलेगा नहीं। आगे भविष्य क्या देखते हैं आप इसका? बहुत ही ब्राइट होगा फ्यूचर, क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है और ये पॉलिसी फ्यूचर को सामने रखते हुए ही ये पॉलिसी को लाया गया है। और पूरे दुनिया में अगर हम देखा जाए, इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं। तो युवाओं के लिए ये पॉलिसी आया है, बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ नौकरी की बात नहीं करूँगा, लेकिन एक फ्रीडम टू चॉइस वाला भी बात रहेगा। अगर आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी रहेगी तो आप बहुत अच्छे से अपना देश और समाज का विकास कर सकते हैं। तो युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। चलते चलते सर, एक सवाल पॉलिटिकल भी मैं आपसे कर देता हूं कि योगी आदित्यनाथ को आने वाले इलेक्शन में इसका कितना फ़ायदा होगा? देखिए, आने वाला इलेक्शन बहुत ही अलग इलेक्शन होगा। जिस हिसाब से बंगाल ने एक रुख मोड़ लिया है, अब लोग जागरूक हो चुके हैं। अब लोग जानते हैं, समझ रहे हैं कि किस में भलाई है। यूपी में काफ़ी विकास हुआ है। योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं तब से काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन बदलते हुए माहौल में हमें बदलना पड़ेगा। तो कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, अगर आप अच्छा काम अगर आपने किया है तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार हमारी है, हमने उनको चांस दिया है तो इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि समय के हिसाब से लोगों की जो चाहत है, लोगों की जो आशा है, वो भी बदलती रहती है। अच्छे लीडर भी हैं और अच्छे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अच्छे अपने अपने एजेंडा के साथ आएंगे। तो हमें एक लेमैन के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो अच्छा इलेक्शन होना चाहिए। योगी जी आए या कोई भी आए, अच्छे लोग आने चाहिए। यूपी से हमेशा हमें पीएम, हमें अच्छे मंत्री मिले हैं। पूरे देश को जितना यूपी ने संभाला है, मुझे लगता है किसने भी नहीं संभाला है। तो अच्छे मंत्री, अच्छे लोग भी यूपी में हैं।
अच्छा इलेक्शन, साफ़ सुथरा इलेक्शन ये होना चाहिए और ये होगा भी। और अगर मोदी जी की बात की जाए और योगी जी की बात की जाए, बहुत अच्छा काम किया है तो लोग ज़रूर वोट देंगे। लेकिन वही बात है कि जनता जनार्दन है और उसके दिल में क्या है ये भांपना तो बड़े बड़े पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, पंडितों के बस की पंडितों के पास है। बट मैं उम्मीद करता हूँ एक स्वच्छ और अच्छा एक चुनाव होगा। अच्छा चुनाव हो, फाइट होना चाहिए, कॉन्टेस्ट होना चाहिए और अच्छे लोग आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि सर ने बताया कि ये तो जनता जनार्दन के दिल की बात किसी को नहीं पता चला अभी तक, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो जाहिर तौर पर इसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आप जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।